जय जय बुंदेलखंड साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और स्वागत है आपका बुंदेली विरासत कार्यक्रम के रेडियो संस्करण में, जिसमें आज चर्चा होगी बुंदेलखंड के महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद खरे जी की कहानी की। आइए जानते हैं पंडित परमानंद खरे जी के क्रांतिकारी सफरनामे को। बुंदेलखंड हमेशा वीरों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि रही है। समय समय पर इस माटी में अनमोल हीरो का जन्म हुआ, जिनकी वीरता और देश सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही एक अमर क्रांतिकारी रहे पंडित परमानंद खरे जी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भाग लिया और 22 साल अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में कालापानी की सजा काटी। बताते चले कि परमानंद जी को 22 भाषाओं का ज्ञान था, जिनके चलते उन्हें पंडित की उपाधि मिली। जब देश की आजादी के लिए बाल, पाल और लाल का डंका बज रहा था, उस दौरान बुंदेलखंड की माटी के 3 क्रांतिकारी पंडित परमानंद, दीवान शत्रुघ्न सिंह और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। बताते चले कि 6 जून 1892 को महान क्रांतिकारी परमानंद जी का जन्म हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के सिकरौधा गांव के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। आपकी माता का नाम शगुनाबाई और पिता का नाम गया प्रसाद खरे था। आपके दादा मनराखन खरे देश के लिए समर्पित क्रांतिकारी थे। आपके दादा मनराखन खरे जी को 1857 के गदर में चरखारी रियासत को लूटने के झूठे आरोप में 20 साल की कैद हुई थी। चरखारी रियासत के उत्पीड़न और अत्याचार के कारण आपके दादाजी ने प्राण त्याग दिए, जिसका प्रभाव पंडित परमानंद पर पड़ा और तभी से उनके दिल में राष्ट्रीय विचारों के अंकुर फूटने लगे। बताते चले कि परमानंद जी अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया। परमानंद जी अपने बड़े भाई गोपाल जी के साथ इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करने लगे। वहीं पर उनका परिचय पंडित सुंदरलाल, महामना मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी से हुआ। 1907 में पंजाब केशरी लाला लाजपत राय देश निष्कासन की अवधि समाप्त कर जेल से रिहा होकर इलाहाबाद आए। तब उनके स्वागत में परमानंद जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 21 फरवरी 1915 को गदर पार्टी ने भारत में एक साथ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन भितरघातियों की वजह से यह योजना विफल हो गई और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से यह केस चला। 13 सितंबर 1915 को देश के अनेक क्रांतिकारी वीरों के साथ पंडित परमानंद को भी फांसी की सजा मिली, लेकिन बाद में उनकी सजा काले पानी में तब्दील कर दी गई। पंडित जी को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रखा गया। 1 अगस्त 1937 को पंडित परमानंद जी जेल से रिहा हुए। देश को आज़ादी मिलने के बाद 13 अप्रैल 1982 को उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। महोबा शहर में पंडित परमानंद जी की स्मृति में रोडवेज के पास एक प्रतिमा तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष सचिंद्र सक्सेना बती बाबू ने स्थापित करवाई और इसे परमानंद चौक का नाम दिया। तब से यह स्थान परमानंद चौक के नाम से जाना जाता है। अब दीजिए अपने दोस्त नसीम को इजाजत। बुंदेली विरासत के रेडियो संस्करण के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात किसी और ऐतिहासिक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय जय बुंदेलखंड।